आइए आइए प्लीज सिट डाउन। नैन्सी, Yes, sir. वेरी नाइस नेम। आप लखनऊ की हैं नैन्सी? Yes, sir. ये नैन्सी का क्या मतलब होता है? सर नैन्सी का मतलब ग्रीक टर्म है, इसका मतलब ग्रेस होता है। ग्रेस। यस सर। तो ये नैन्सी में एस वाई होता है या सी वाई होता है? सर एक्चुअली CY ही होता है, बट मेरे पेरेंट्स ने मतलब उसको SY लिखते हैं। तो आप करेक्ट कर सकती थी। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ नैन्सी रीगन? यस सर। हु वाज नैन्सी रीगन? शी वॉज वाइफ ऑफ आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर द नेम, बट वो US के किसी प्रेसिडेंट की वाइफ। फर्स्ट लेडी थी वो। यस सर। हाँ, रोनाल्ड रेगन। रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन के बारे में कुछ बताएं कि क्या थे वो, किस तरह के? अब देखिए नैन्सी आपने गलत नाम रख के फंस गई। आप बताएं रोनाल्ड रीगन के बारे में। सर I'm not aware of, ज़्यादा नहीं पढ़ा। किस तरह का आदमी थे वो? गोर्बाचोव का नाम सुना है आपने? सर पार्डन? गोर्बाचोव का नाम सुना है? मिखाइल गोर्बाचोव। नो सर। Reagan was a very good human being. He was basically came from art and cinema field, etc. हॉलीवुड स्टार। Hollywood star, one of the very famous Hollywood star. ही मेड अमेरिका कैन डू कंट्री। Can do. Gorbachev और इनका वो जो कोल्ड वॉर का जो पीरियड था, इन्हीं के टाइम में गोर्बाचोव से मिलकर के खत्म हुआ। ऑलराइट सर। And he was very fond of collecting jokes and especially Russian jokes. खैर वो अलग की स्टोरी है, बट you have to, Nancy is a very famous name, so you have to justify your name. आप लखनऊ के रहने वाली हैं? यस सर। लखनऊ में एक बहुत फेमस फैक्ट हुआ था यस सर। related to what and when it was. सर 1914 में हुआ था। इट वाज बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, जिसमें कब हुआ था? 1914। 1914. 14 यस। ओके, श्योर। चलिए, हाँ, इसका मतलब कुछ कहीं और कभी और मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में हुआ था। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट्स जो 1909 में मॉन्टेमिनो रिफॉर्म्स की में हुआ था, उसका एक्सेप्टेंस था जो कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। क्या हुआ अल्टीमेटली? सर पार्डन? किसको सेपरेट वोटिंग? सेपरेट वोटिंग था कि उसमें जो वोटिंग होगा किसके लिए? मुस्लिम जो फैक्शन था उनके लिए। अच्छा, ओके। मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में? यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था, मुस्लिम्स का नाम आपने लिया, अभी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कल कुछ आदेश दिया है कि माइनॉरिटी स्टेटस कैसे दिया जाए, इसके बारे में Yes, sir. देखा जी का Yes, अखबार? क्या है? सर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट में बोला है कि हम स्टेट वाइज माइनॉरिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं या करना चाहिए? करना चाहिए। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं, करना चाहिए। क्या, थोड़ा और एलेबोरेट करिए इसको प्लीज़। सर जो माइनॉरिटी हमें हमारी डिफाइन है आर्टिकल 29 और 30 के बीच में, जिनको उनको एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स दिए गए हैं, उनके बेसिस पे ये बोला गया है कि अगर हम उनको स्टेट वाइज अपॉर्चुनिटीज़ या ये तो आपने बता दिया। हाँ। इसको और आगे ले जाइए। किन स्टेट्स की चर्चा की गई है, किन स्टेट्स में आप समझते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है या है? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। नहीं, उस जजमेंट में कुछ स्टेट्स का स्पेशली नाम लिया गया है ना। सर एक्चुअली मैंने आज ही पढ़ा है, जैसे मैं आ जी रही की तो थी, बात कर रहा हूँ मैं। तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाई है इसको। जैसे पंजाब में माइनॉरिटी कौन है या मेजॉरिटी कौन है, यूँ कहिए। 6 आर इन मेजॉरिटी, यस बट ओवरऑल 6 आर माइनॉरिटी कम्युनिटी। यस। और किन स्टेट्स की चर्चा की गई है? मुझे आइडिया नहीं है इसका। यानी स्टेट्स के बारे में कहा गया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में, यस। लद्दाख के बारे में कहा गया है। यानी स्टेट की बात मैं जब करता हूँ तो
एक वहाँ पे जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें सिक्किम शामिल है कि नहीं शामिल है? सिक्किम सर शामिल नहीं है। नहीं सर। बट there is a place called चिकन नेक या Yes, सिक्किम sir. कॉरिडोर। ये सर तो दोनों एक ही है, अलग अलग है? सर सिक्किम कॉरिडोर एंड चिकन सिक्किम नेक। कॉरिडोर और सिलगुड़ी कॉरिडोर जो है वो इंडिया को, मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करती है। ओके। वो सिक्किम में ही है, मतलब उसको सिक्किम ही बोलेंगे। क्या है उसकी इम्पोर्टेंस, क्या है उस कॉरिडोर की या सर, उस चिकन नेक की? सर एक इम्पोर्टेंस तो है कि मतलब वो इंडिया को, जो मेनलैंड इंडिया है उसको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, प्लस वो चाइना के जो भूटान जो चाइना का एक्चुअली रीजन है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए। वो एकदम बॉर्डर एरिया पे लाई करता है, तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन टाइप का हो जाएगा। तो हाउ डू यू कोरिलेट विद डोकलाम प्रॉब्लम? धोकलाम प्रॉब्लम, सर धोकलाम प्रॉब्लम जो थी वो चाइना और इंडिया के बीच में है, जो 2017 या 18 में वहाँ पर साइन हुआ था हमारे और इंडिया के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में एक्चुअली। एंड सर पार्डन सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। नहीं, डोकलाम वैसे जियोग्राफिकली इंडिया में है? इंडिया में है या किसी दूसरे देश में है? सर सिक्किम में है डोकलाम, सॉरी भूटान में है। तो भूटान में है तो हमसे क्या लेना देना है? सर हमारे लिए वो एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। कैसे भाई, तो हम जानना चाह रहे हैं। सर क्योंकि वहाँ चाइना का लाइक टेक ओवर ज़्यादा हो सकता है, इसलिए। भूटान निपटे उससे? उससे क्या मतलब है? हम तो परेशान हो हम अपना तो गलवन बचा नहीं पा रहे, उनका भूटान बचाने जा रहे हैं। सर भूटान एक बफर स्टेट की तरह हमारे लिए काम करता है कि तो ठीक बात है, बफर स्टेट है और उसकी कुछ चीज़ें हमारी जिम्मेदारी हैं। Yes. बट वाई डोकलाम? सर आई रीड अबाउट इट। प्लीज इसको आप जरा सा देखिएगा। नैन्सी, योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। यस सर। तो उसमें एल्विन वॉरियर का क्या कंट्रीब्यूशन है? सर वेरियन एल्विन जो थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम करके, जिसमें उन्होंने ये समझाया है कि हाउ जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं कैसे वो सोशल चेंज और डेवलपमेंट की वजह से जो हायर जो हमारे कंपोनेंट है सोसाइटी के, जैसे हायर कास्ट हो गई और जो पीजेंट कल्चर है वहाँ से मूव करते हुए और जो मेन हिंदू सोसाइटी है उसमें अमेलगेट हो रही है। प्लस उन्होंने एक नेशनल पार्क करके भी कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें एक पूरे इंडिया को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, जहाँ पर एक प्रिमिटिव सोसाइटी है, प्लस धीरे धीरे चलते कैसे वो हिंदू सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो आपको क्या लगता है कि ट्राइबल कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए या ट्राइबल कम्युनिटी को उनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए? सर डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हम उनको अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था, एक कॉन्सेप्ट दिया था ट्राइबल पंचशील का, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हम उनके ही जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं हम उनको फॉलो करते हुए ही उनका डेवलपमेंट करें, ना कि हम उनको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सरेट करें कि उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उनका हनन हो। हमें मतलब उन्हीं के कल्चर में ही रह के हमें उन्हें डेवलप करना है। अच्छा, आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यस सर। तो उसके बाद आपने अपने इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने का क्यों नहीं सोचा? क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं? सर becoming an IAS was my childhood dream. It was also my dream of my parents. Second, seeing the diversity of opportunities that this service is providing, I think the knowledge I gained from my engineering would be utilized in some डिप्टी way. कलेक्टर को छोड़ दें, वो भी बहुत लिमिटेड रूप में। Yes. तो BCS में कौन सी डाइवर्सिटी है? अगर आप पुलिस में जाएंगी तो पुलिस का ही काम करेंगी, RTO बनेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन में, कमर्शियल टैक्स अफसर तो केवल कमर्शियल। कौन सी डाइवर्सिटी है? सर एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप डिफरेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं। जैसे मैं वही तो जानना था, कौन जैसे से example, CTO हो गया, IART हो गया, तो Yes, कौन सा sir. सेक्टर में चला जाएगा? सर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन तो मेरे लिए प्रेफरेंस में नहीं है। मैं आपको SDM के तौर पर ही बताती हूँ कि इफ़ आई गेट दिस पोस्ट, तो मैंने जो भी नॉलेज अपना बीटेक में गेन किया है, फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ी है,
तो मैं अपना और अच्छे से योगदान दे पाऊंगी, जैसे जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, जैसे 5G टेक्नोलॉजी हो गई। अच्छा, प्रगति क्या है? ये पार्डन सर, प्रगति डेवलपमेंट नहीं, प्रगति के बारे में सुना है? नहीं सर। प्रगति बहुत चर्चा में, प्राइम मिनिस्टर इसको अक्सर मॉनिटर करते हैं। प्रगति प्रोएक्टिवनेस इन गवर्नेंस, हाँ। प्रोएक्टिवनेस इन गवर्नेंस, हाँ सर, मतलब गवर्नेंस में हम कैसे और अच्छे से काम कर सकते हैं। जेनरिक टर्म, हाँ स्कीम, इट्स अ सर, काइंड ऑफ उसका आइडिया नहीं है। हाँ, ये पर्टिकुलर स्कीम है, नहीं सुना इसके बारे मैं में? सर, मुझे रिकॉल नहीं हो कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, कुछ याद है? सर, याद नहीं आ रहा। कम्युनिकेशन आईटी की बात है इसलिए मैंने कहा। अच्छा सर। हैं? नहीं, अच्छा ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, योर हॉबीज आर सिंगिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, so many hobbies, so which hobby do you pursue the most? So singing and craft making out of waste material. अच्छा, singing, which type of songs? Sir, I'm not Do you sing yourself? हाँ, बहुत अच्छे से नहीं, but I try to please कैसे? myself. That is the only purpose. हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक, क्लासिकल, जैज, क्या? So normal music, I'm not much aware about this, but like normal, I like singing. I'm fond of singing also, but ऐसा कुछ हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक सर, उसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे। Who is your favorite singer? लता मंगेशकर की। ठीक। Okay, fine. Since you have done your graduation from Sorry, she is हनुमान चालीसा टाइप, हाँ? सर पार्डन, हनुमान चालीसा टाइप, मैं समझ नहीं पा रही। हनुमान चालीसा टाइप म्यूजिक आप वही पढ़ती से गाती हो? नहीं सर। अच्छा, प्लीज। Okay, sir. Since you have done your graduation from BTech Electronics and Communication, Yes sir. so tell me the significance of communication in internal security. Comment. Have you ever heard the name? Communication intelligence. Communication intelligence, as such, this separate term I have not heard, but I can How many derive. types of intelligence are there? I mean, human intelligence. Human intelligence is there, artificial intelligence is there. In terms of internal security. सर, इंटरनल सिक्योरिटी के टर्म्स में हम जैसे कम्युनिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सर, यू आर आस्किंग अबाउट एप्लीकेशंस। Now I'm talking about how many types of intelligence in internal security. Forget. Tell me, recently an incident happened in Jaipur, right? Yes sir. So how it is connected to Uttar Pradesh? Sir, I'm not aware of this. Okay, fine. टेररिज्म आप जानती हैं क्या Yes. होता है? कैसे डिफाइन करेंगे टेररिज्म को? सर, टेररिज्म एक एक्ट होती है ऑफ थ्रेटनिंग सम कम्युनिटी, जिसमें कोई मतलब ऐसा कुछ प्रॉफिट गेंड का कुछ टर्म नहीं होता है, बट इट्स एन एक्ट कि हम जो लोग होते हैं, हम उनके अंदर एक डर का भाव पैदा करें। अच्छा, मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। सपोज मैंने किसी बच्चों को अब्डक्ट कर लिया ठीक है सर। और उसके बाद मैंने रैंसम मांगा, यस सर। क्या ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है? इट्स अ काइंड ऑफ टेररिज्म। इसको It's a kind of सर, हाँ, terrorism. इट्स अ काइंड ऑफ, पक्का? हाँ Are you सर, sure? इसको लाइक कॉन्टिनम भी बोलेंगे। इसमें जैसे फिरौती वगैरह जब मांगी जाती है, तो इसमें एक तरीके का डर तो डेवलप होता टेररिज्म है में पॉलिटिकल गोल मेन होता है। नॉन स्टेट एक्टर्स का। कोई भी हो सकता है, स्टेट लेवल भी हो सकता है, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। खैर, ये बताइए कि रिलीजन का कोई रोल है टेररिज्म में? यस सर। फॉर एग्जांपल, जो तालिबान्स वगैरह हैं, ये रिलीजन को बेस बना के टेररिज्म लोगों में फैलाते हैं। अच्छा, ये मेन एम है या इसके अलावा भी कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स तो सर बहुत सारे हैं, बट जैसे मैंने बोला कि जो ये मुझे लगता है केवल रिलीजन ही एक एंगल है। सर, नो सर, रिलीजन इज नॉट। अच्छा, ओवर द ग्राउंड वर्कर्स जो काम कर रहे हैं कश्मीर में, यस सर। क्या वो रिलीजन इसका बेसिस नहीं है? इसके अलावा भी कोई बेसिस आपको नजर आ रहा है? सर, अनअवेयरनेस भी है वहाँ पर, एजुकेशन की ओवर द कमी ग्राउंड है, वर्कर्स जानती हैं माइनिंग वगैरह में जो काम करते हैं। ओवर द ग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, OGW जो होता है, टेररिस्ट लिए स्लीपिंग सेल की तरह काम करते हैं। ओके। क्या फॉरगेट? डू यू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ होमो हैबिलिस? होमो हैबिलिस जानती हैं? हाँ, सर। पहला स्पीशीज है होमो। यस सर। हाँ, तो क्या है? सर, किसी एक आदमी का नाम, किसी का नाम बता सकते हैं होमो हैबिलिस थी? आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर। अच्छा, लखनऊ में मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है, हाँ, कौन सर। सी 3 जगह घुमाएंगे आप?
सर फर्स्ट इज द रीसेंट लुलु मॉल जो बना हुआ है। वो तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उसमें क्या करेंगे आप? सर उसमें और इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अच्छा, मतलब ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसे और भी इनइक्वालिटी क्रिएट करेंगे। एंड सेकंड इज अंबेडकर पार्क। अच्छा, वहाँ पे भी ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। थैंक यू And- सर। बिफोर वी वाइंड अप, आप कानपुर इटावा में आपने लिखा अपना बर्थ प्लेस, Yes. सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। हाँ, प्लेस ऑफ दिस गाय। तो कानपुर है या इटावा है? सर इटावा इज माय होम टाउन ओके, एंड मेरा मेरा अच्छा, you were बर्थ born in कानपुर में हुआ Kanpur. है, बट आई लिव इन लखनऊ। ओके। इटावा में एक जगह है पचनदा, यस सर, हाँ? यस सर। और वहाँ पे कुछ एक्टिविटी होने जा रही है या हो रही है, जो भी कहिए। तो ये पचनदा क्या है और किस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे होने जा रही है या होनी है? सर पचनदा प्लेस है जहाँ पर 5 नदियाँ हैं, उनका संगम है, जिसमें चंबल आती है, सिंध है। सिंध? सिंध नदी, हाँ सर। सिंध? सिंध नदी आती है। वो वाली सिंध नहीं, दूसरी कोई सिंध है? दूसरी कोई सिंध है। अच्छा, और कुवारी करके एक नदी है। कुआरी? हाँ। कुआरी नहीं, कुआरी। कुवारी, हाँ। और चंबल है। चंबल, कुआरी, सिंध आपने बताया। हाँ। और यमुना यमुना, है, एक सर मुझे याद नहीं आ रही है। सिंध आई हैव डाउट्स। सिंध सर है वो वाली। चलिए, सिंध होगी, नहीं है, आप नाम कह से रहे हैं तो सिंध। होगी। ये बताइए ओडीओपी में, हाँ, अच्छा हाँ, वहाँ क्या एक्टिविटी होनी है वहाँ पे? कुछ सर, activity- उसको डेवलप कर रहे हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ टूरिज्म प्लेस उसको तो कुछ develop वहाँ किया बनाएंगे, कुछ खाने पीने का सामान, रहने का सामान, तभी तो टूरिज्म डेवलप होगा ना। कुछ Yes, sir. है इस तरह के का प्रस्ताव? जाए। सर पढ़ा नहीं है इसके बारे में, मैं देख लूँगी इसको अच्छे से। अच्छा, ये इटावा में ओडीओपी के अंतर्गत कौन सा आइटम इटावा का रखा गया है? कुछ सर idea? टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट्स हैं और टेक्सटाइल? हाँ, सर। इटावा में कहाँ टेक्सटाइल होता है? सर टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं और कुछ नहीं, ब्लॉक। इटावा में कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री इस तरह है टेक्सटाइल्स से संबंधित? सर ये आइडिया नहीं है, बट जो मैंने पढ़ा है ओडीपी इसके बारे में रिलेटेड टू माय डिस्ट्रिक्ट, उसमें टेक्सटाइल वगैरह ये सब दे रखा है। और ब्लॉक जो हमारी पेंटिंग्स वगैरह हैं, ब्लॉक एक्चुअली जो प्रिंट है साड़ियों पे बनता है, टेक्सटाइल पे बनता है, वो सब दे रखा है। ओके। और कानपुर में क्या आइटम है? सर कानपुर में लेदर के प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें। ओके, डॉक्टर साहब विल गिव यू द फीडबैक। नैन्सी, योर इंटरव्यू इज ओवर। कब है तुम्हारा सर इंटरव्यू? 1 अगस्त। 1 अगस्त। तो अभी 10-12 दिन है। हाँ, सर। है ना? तो अच्छे से अपना स्टेट, यूपी गवर्नमेंट की मेजर स्कीम्स ठीक है सर। और जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना, ठीक है सर। इसको थोड़ा, और अपना होम डिस्ट्रिक्ट, हाँ। प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बारे में ठीक है सर। अच्छी जानकारी, जितने दिन है उसमें ये सब चीज़ें बना लो, नोट्स बना लो तैयार, ठीक है, ठीक है ना? योर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड, थैंक यू सर। योर कम्युनिकेशन इज अप टू द मार्क, थैंक यू सर। overall your body language and we all hope and pray for your success. थैंक यू। All the very best. Good luck. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।